चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। बेटा नहीं, हम दिफा इतना करते हैं कि भाई हमें कोई ये साबित नहीं कर सका कि उसने दावा नबूवत किया है, हमारे पास सही सनद से लेके आए चीजें। रुको जरा, सबर करो। हम इतना दिफा करते हैं, बाकी डिटेल क्या, बाकी मौलाना इस्हाक साहब को छोड़ दें आप। इब्ने कसीर ने भी तारीफ की है कातिल हुसैन के को कत्ल करने पर अबू बैदा इसकी मुख्तार सकफी की, और कहा कि इसने मुसलमानों के दिल ठंडे किए। इब्ने कसीर ने कहा, बिल्कुल इब्ने कसीर ने ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। मिर्जा जी कहते हैं हम इतना दिफा करते हैं, बाकी डिटेल क्या, बाकी मौलाना इस्हाक साहब को छोड़ दें आप, बाकी मौलाना इस्हाक साहब को छोड़ दें। इब्ने कसीर ने भी तारीफ की है कातिल हुसैन के कत्ल करने पे अबू बैद सकफी इसकी, अली हसन ने कहा इसकी, मुख्तार सकफी, मिर्जा जी हाँ मुख्तार सकफी की, और कहा इसने मुसलमानों के दिल ठंडे किए हैं, इसने मुसलमानों के दिल ठंडे किए हैं। अली हसन ने कहा, इब्ने कसीर ने कहा है हाँ टॉफी ले ले। यार आप बताओ यार क्या है यार, कहते प्लांटेड नहीं है, क्या ड्रामेबाजी है ये। देखें जरा सुनिएगा, मैं एक इबारत नहीं छोड़ूंगा पूरे पैरा की, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, पूरे पैरा की, थोड़ा सा तवील होगा, आप भाई साथ दीजिएगा मेरा, इसलिए कि कोई ये ना कहते नहीं फलानी वाली लाइन में तो कहा था वो तुमने छोड़ दिया, वही तो कहा था दिल ठंडे कर दिए। अभी देखना ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ेंगे, देखिएगा जरा बात। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये मैं फिर से दोबारा एक दफा हवाला बताता हूँ, तारीख इब्ने कसीर है, इसकी जिल्द नंबर 8 का सफ़ा नंबर 1262, 1263, 1264, 1265 तक हम पढ़ेंगे। मुख्तार बिन अबी उबैद बिन मसूद बिन अमर बिन उमैर बिन औफ बिन उफरा बिन उमैरा बिन औफ बिन सकीफ अस्सकफी, इसके बाप ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इस्लाम कबूल किया, लेकिन इसने आपको नहीं देखा, इसलिए अक्सर लोगों ने इसको सहाबा में जिक्र नहीं किया, सिर्फ इब्न असीर ने उसदुल गाबा में इसका जिक्र किया है। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने इसे एक बहुत बड़ी फौज के साथ 13 हिजरी में ईरानियों के साथ जंग करने को भेजा था, और उस रोज़ वो शहीद हो गया था, और उसके साथ तकरीबन 4000 मुसलमान भी शहीद हुए थे, जैसे कि हम पहले बयान कर चुके हैं। और उसके नाम से एक पुल मशहूर है, और वो पुल दजला के किनारे दजला पर है, जिसे आज तक अबू उबैद का पुल कहा जाता है। और उसके बच्चों में से सफिया बिनत अबी उबैद भी थी, जो बहुत नेक और इबादत गुजार खवातीन में से थी। वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ौजा थी, और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहुत इज्जत भी करते थे और उनसे बहुत मोहब्बत भी करते थे, और वो आपकी ज़िंदगी ही में फौत हो गई थी। और ये मुख्तार उनका भाई था, शुरू में ये नास भी था। माय गॉड ये बरेलवी कहते हैं हाफिज इब्न कसीर नासबी थे, पैराग्राफ के अंदर वो तुम्हारा अपना मुख्तार सकफी निकला। वहां नहीं नजर आया बरेलवियों को, तुम्हें भी नहीं नजर आया, ये नजर आ गया था, लेकिन वही किया जो सही बुखारी की रिवायत में आता है कि रजुम की आयत, जब रजुम की सजा पढ़ने के लिए यहूद को कहा गया तो रजुम वाली आयत पर हाथ रखे। कोई समझ में आ रही है बात या नहीं? नहीं देखा, पूरा देखा। कहते हैं शुरू में नास भी था, हज़रत अली से शदीद बोझ रखता था, मदायन में अपने चचा के पास था, और उसका चचा मदायन का नायब था। और जब हज़रत हसन बिन अली मदायन आए तो अहले इराक ने आपको बियारो मददगार छोड़ दिया, और वो अपने बाप के कत्ल के बाद हज़रत माविया से जंग करने के लिए शाम जा रहे थे। और जब हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनकी खयानत को महसूस किया तो आप उनको छोड़कर एक छोटी सी फौज के साथ मदायन की तरफ चले गए। तो मुख्तार ने अपने चचा से कहा, अगर मैं हज़रत हसन को पकड़कर माविया के पास भेज दूँ तो हमेशा के लिए उसके नज़दीक मेरा ये कारनामा होगा। मैं हसन को पकड़ के माविया को सौंप दूं तो माविया की नज़रों में मेरा ये बड़ा कारनामा होगा, बड़ा कारनामा। हमेशा से इनकी यही आदत है, इन दज्जालों कद्दाबों की, खुद को शिया ने अहले बैत कहने वालों की हमेशा से यही आदत है। और देखो ना चोचो भी हमारे लिए क्या निकाल के लाया था, हमारे सर पे बोझ डालने के लिए। इसने तो कोई दावे नबूवत नहीं किया, वो तो हज़रत अली की औलाद के दिफा के लिए खड़ा हुआ था। हज़रत अली की औलाद के लिए किसकी? यूं बोल देते ना मिर्जा जी यहाँ पे कि हज़रत हुसैन की औलाद के दिफा के लिए, तब भी हम कहते लाओ हाथ दे दो, अपने ही चूम लेते हैं। लेकिन कहा क्या है? अली की, ये अली की औलाद करते हैं कि भाई हमें कोई ये साबित नहीं कर सका कि उसने दावा नबूवत किया है, हमारे पास सही सनद से लेके आए चीजें। हम इतना दिफा करते हैं, बाकी डिटेल क्या, बाकी मौलाना इस्हाक साहब को छोड़ दें आप। इब्ने कसीर ने भी तारीफ की है कातिल हुसैन के को कत्ल करने पर अबू बैदा इसकी मुख्तार सकफी की, और कहा कि इसने मुसलमानों के दिल ठंडे किए। इब्ने कसीर ने कहा, बिल्कुल। किसकी औलाद है? चोचो क्या कह रहे हैं? मुख्तार सकफी फुप्पो के लड़के क्या कह रहे हैं कि पकड़ के अगर माविया को दे दूं तो बड़ा कारनामा हो जाएगा उसकी नजरों में। यानी ये आदमी शुरू से इन रहना चाहता है, ये आदमी शुरू से ही अपना बड़े लोगों में नाम बनाना चाहता है। ठीक है, अच्छा जी। अब भाई उसके बाद वो कहते हैं कि चचा ने उससे कहा, ए मेरे भतीजे, तूने मुझे बहुत बुरा मशवरा दिया है,
बस हमेशा तुझसे यानी उनके चाहने वाले बहुत रखते रहेंगे। हत्ता कि मुस्लिम बिन अकील का वाक़या हुआ और मुख्तार उमराए कूफा में से था। वो कहने लगा मैं ज़रूर हज़रत मुस्लिम की मदद करूंगा। इब्न ज़ियाद को इस अमर की इत्तला मिली तो उसने 100 कोड़े मारने के बाद उसे कैद कर दिया। बस हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला ने यजीद बिन माविया को उसके बारे में सिफारिश करने के मुतालिक एक ख़त भेजा और यजीद ने इब्न ज़ियाद को पैगाम दिया तो इब्न ज़ियाद ने मुख्तार को रिहा कर दिया और उसे एक चोगे में हिजाज की तरफ भिजवा दिया। बस वो मक्का में हज़रत इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आ गया और जब अहले शाम ने आपका मुहासरा किया तो उसने आपके साथ मिलकर शामियों से शदीद जंग की। फिर अहले इराक ने उसके मुतालिक जो खतीबाना बातें की उसे उनकी इत्तला मिली तो वो उनके पास चला गया और हज़रत इब्न ज़ुबैर को छोड़ गया। हज़रत इब्न ज़ुबैर को यानी कि जब उसे पता लगा ना अहले कूफा उसकी बहादुरी और शुजाअत के बातें कर रहे हैं और ऐसे कह रहे हैं उसके बाद अभी से वहाँ अपनी सरदारी नजर आई तो फ़ौरन ये भाग के वहाँ चले गए, इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को छोड़ दिया। कहते हैं कि उसने हज़रत इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु से मुतालबा किया कि वो कूफे के नायब इब्न मुती की तरफ उसके लिए ख़त लिखें तो उन्होंने ख़त लिख दिया तो वो कूफा चला गया और ज़ाहिरी तौर पर हज़रत इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु की तारीफ़ करता था और बातिन में आपको गालियाँ देता था। बातिन में मिर्ज़ा जी के सारे ख़ानदान का यही हाल है, नहीं समझे बात को? अच्छा, कहते हैं और हज़रत मोहम्मद बिन अनफिया की तारीफ़ करता था और आपकी तरफ दावत देता था और वो मुसलसल इसी हालत में रहा हत्ता कि शियों वाले तरीके से वो हज़रत हुसैन के बदला लेने के इजहार से कूफे पर गालिब आ गया और शियों की बहुत सी जमातें उसके पास जमा हो गई। जमा कौन हुए थे? शियों की बहुत सी जमातें उसके पास जमा हो गई और उसने हज़रत इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आमिल को वहाँ से निकाल दिया। ज़बरदस्ती बगावत करके कूफे से अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु के आमिल को वहाँ से निकाल दिया और मुख्तार की हुकूमत वहाँ मुस्तहकम हो गई। मुख्तार की हुकूमत वहाँ मुस्तहकम हो गई। फिर उसने हज़रत इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ माजरत करते हुए खत लिखा और आपको बताया कि इब्न मुती बनु उमय्यस की यानी कि वो करता था तारीफ़ें और वो कूफे से निकल चुका है और मैं और वहाँ के लोग आपके मुती व फरमा बरदार हैं। हज़रत इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसकी तस्दीक की क्योंकि वो लोगों की मौजूदगी में जुमे के रोज़ मिंबर पर आपकी तरफ दावत देता था और आपकी इताअत का इजहार करता था। फिर उसने कातिलीन, अच्छा यहाँ से एक मिनट फिर जरा तवज्जो कीजिएगा, देखिए गौर करें कि ये आदमी कितना चालबाज आदमी है। जब इसको इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु की अभी तक इसके पास इतनी ताकत नहीं है कि इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु से यानी पहले ये माविया रज़ी अल्लाह अन्हु की तारीफों के पुल बांधा करता था, फिर ये इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु की अब तारीफों के पुल बांध रहा है। तो किसी ना किसी तरह ये चाहता है कि मैं किसी तरह एक दफ़ा मजबूत हो जाऊँ और अभी देखना आगे क्या होगा। वो कहते हैं कि फिर उसने कातिलीन हुसैन और जो लोग इब्न ज़ियाद की तरफ से मार्का करबला में शामिल हुए थे उनकी तलाश शुरू कर दी और उसने उनमें से बहुत से लोगों को कत्ल कर दिया और उनके बड़े बड़े सरदारों को कत्ल करने में कामयाब हुआ, जैसे उमर बिन साद बिन अबी वक़ास जो उस फौज का अमीर था जिसने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को कत्ल किया था। शिमर बिन ज़िल जोशन 1000 जवानों का अमीर था जिन्होंने हज़रत हुसैन के कत्ल की जिम्मेदारी ली थी। सिनान बिन अनस और खौली बिन यजीद असबही और उनके अलावा बहुत से लोगों को इसने कत्ल किया और वह मुसलसल इसी हालत में रहा हत्ता कि उसने अपने इंतकाम की तलवार इब्राहिम बिन अश्तर को 20,000 फौज के साथ इब्न ज़ियाद की तरफ भेजा और जब इब्न ज़ियाद ने उससे मुठभेड़ की तो वो उससे भी कई गुना ज़्यादा फौज में था। वो 80,000 और बाज़ का कौल है कि 60,000 फौज थी। बस इब्न अश्तर ने इब्न ज़ियाद को कत्ल कर दिया और उसकी फौज को शिकस्त दी और उसके पड़ाव में जो कुछ था उसे जमा कर लिया। फिर उसने इब्न ज़ियाद और उसका साहब के सरों को फतह की बशारत के साथ मुख्तार के पास भेजा तो उसे उससे बड़ी खुशी हुई। फिर मुख्तार ने इब्न ज़ियाद और हुसैन बिन नुमैर और उनके साथियों के सरों को हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर के हुक्म से जीहून की घाटी पर नस्ब कर दिया और उन्होंने उन्हें मदीने में भी नस्ब किया और मुख्तार का दिल हुकूमत से खुश हुआ और उसने ख्याल किया कि उसका कोई दुश्मन अब बाकी नहीं रहा और ना कोई झगड़ने वाला बाकी रहा है। और जब हज़रत इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को उसके मुकर फरेब और उसकी बदराही का इल्म हुआ तो आपने अपने भाई मुसब को इराक का अमीर बनाकर भेज दिया। बस वो बसरा की तरफ गया और उसने फौजों को इकट्ठा किया और अभी मुख्तार की खुशी पूरी भी नहीं हुई थी कि मुसब बिन ज़ुबैर एक बड़ी फौज के साथ बसरा में उसकी तरफ गए, उसे कत्ल कर दिया, उसका सर काटा और मस्जिद के दरवाजे पर उसकी हथेली के सलेब देने का हुक्म दिया और मुसब ने मुख्तार के सर को वहाँ की जो यानी कि जो पुलिस थी उसके जवानों के हाथ डाक के जरिए अपने भाई हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर के पास भेज दिया और वो इशा के बाद मक्का पहुंचे तो उसने हज़रत अब्दुल्लाह को नफिल पढ़ते पाया और आप मुसलसल नमाज पढ़ते रहे यहाँ तक कि सुबह हो गई और आप उस एलची की तरफ मुतवज्जा ना हुए जो सर लेकर आया था। तो फिर जब मुतवज्जा हुए तो आपने पूछा किस काम से आया तो उसने आपको खत दिया और आपने उसे पढ़ा तो उसने कहा ए अमीरुल मोमिनीन मेरे पास उसका सर है। आपने फरमाया इसे मस्जिद के दरवाजे पर फेंक दो, उसने उसे फेंक दिया। फिर आकर कहने लगा ए अमीरुल मोमिनीन मेरा इनाम, आपने फरमाया तेरा इनाम वो सर है जो तू लाया है, उसे अपने साथ इराक ले जा। फिर मुख्तार की हुकूमत यूं खत्म हो गई, फिर मुख्तार की हुकूमत यूं खत्म हो गई गोया कभी थी ही नहीं और इस तरह दीगर हुकूमतें भी खत्म हुई। मुसलमान उनके ज़वाल से खुश हो गए। इन झूठे नबूवत के दावेदारों, इन साजिशियों, इन सरकशियों के ज़वाल से मुसलमान खुश हो गए। यह था हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह का जुमला। मिर्जा ने सरीब तहरीफ करते हुए, सरीब बददियानती करते हुए मिर्जा ने उसको इस तरह कहा है कि वो हाफिज़ इब्न कसीर ने कहा है कि मुख्तार सफ़ी ने मुसलमानों के दिल ठंडे कर दिए। इब्ने कसीर ने भी तारीफ की है कातिल हुसैन के को कत्ल करने पर अबू बैदा इसकी मुख्तार सकफी की और कहा कि इसने मुसलमानों के दिल ठंडे। इब्ने कसीर ने भी तारीफ की है कातिल हुसैन के को कत्ल करने पर अबू बैदा इसकी मुख्तार सकफी की और कहा कि इसने मुसलमानों के दिल ठंडे। हाफिज़ इब्ने कसीर ये कह रहे हैं मुख्तार सकफी की मौत ने मुसलमानों के दिल ठंडे कर दिए। क्या बात थी और मिर्जा ने उसे क्या बनाया।
साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए क्या तो। बात थी, और मिर्जा ने उसे क्या बनाया। और देखें जरा बात, मैं आगे भी पढ़ रहा हूं, मैंने कहा ना मैं पूरा पैरा पढ़ूंगा, एक एक लाइन पढ़ूंगा कि कोई ये ना कह दे कि ये जो मिर्जा जी ने कहा था जुमला फला जगह था। वो कहते हैं फिर मुख्तार की हुकूमत यूं खत्म हो गई गोया कभी थी ही नहीं, और इस तरह दीगर हुकूमतें भी खत्म हो गई और मुसलमान इनके सवाल से खुश हो गए, इसलिए कि वो शख्स फी नफ्से ही सच्चा नहीं था बल्कि झूठा था, और उसका ख्याल था कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हाथ उस पर वही आती है। ये मेरा आत्मा साहबा फी तमय्युज़ साहबा है। मैं आपको एक बात बताऊं, यह हवाला मुझे पढ़ने की जरूरत थी नहीं। असल बात यह है कि आप देखें, मैं सिर्फ सुनने वाले भाइयों को, देखने वाले भाइयों को यह तवज्जो दिलाना चाहता हूं, ये जो इमाम कहा था कि उलमा का इस पर इत्तेफाक है, वो हवाई बात नहीं थी। बड़े तमतरा के साथ कहा था ना मिर्जा साहब ने शुरू में, ये लोग कहते हैं, ऐसा लगा था जैसे पता नहीं सिर्फ अहले हदीस कहते हैं। सुनो जरा बात को, हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह मुख्तार सफ़ी के हालात लिखते हुए कहते हैं, वो हजरत हुसैन के खून के मुतालबे का धोखा देता था। ओ भाई, वो हजरत हुसैन के खून के मुतालबे का धोखा देता था और असल में दुनिया तलबी से खुश होता था। आई समझ में बात? ये जब मिर्जा जी ने ये एक बोझ हम पे डालने की कोशिश की थी ना कि हम ये कह के मुख्तार सख्फी को माफ कर दें, जाने दें, ये गाड़ी यहां से गुजर जाने दें, ये चलो इससे क्या फर्क पड़ता है कि जी उसने कोई दावा नबूवत थोड़ी किया, वो तो हज़रत अली के औलाद के दिफा के लिए खड़ा हुआ था। इतना करते हैं कि भाई हमें कोई ये साबित नहीं कर सका कि उसने दावा नबूवत किया है, हमारे पास सही सनद से लेके आए चीजें, हम इतना दिफा करते हैं। बाकी डिटेल क्या, बाकी मौलाना साहब साहब को छोड़ दें आप। इब्ने कसीर ने भी तारीफ की है कातिल उस्मान, कातिल हुसैन के को कत्ल करने पर अबू बैदा इसकी मुख्तार सख्फी की, और कहा कि इसने मुसलमानों के दिल ठंडे किए हैं। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ये उसका दावा झूठा था, ये सब वो सिर्फ अपनी बादशाह चमकाने के लिए कर रहा था। वो हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते झूठ और जुनून भरी बातें करता था। 16 माह इसकी हुकूमत रही, 16 माह इसकी वो कहते हैं, साबित बिन हुरमुज़ रिवायत करते हैं कि मुख्तार ने अपने चचा के यहाँ मदाइन से माल हज़रत अली की तरफ भेजा। मुख्तार ने माल किसकी तरफ भेजा? हज़रत अली की तरफ भेजा। उनमें से एक थैली निकाली, उसमें 15 दिरहम थे। कहने लगा ये तवाइफों की कमाई है। ये क्या है? अब नहीं बोलूंगा मैं इस जगह के जुमला, जरा बात कुछ ज्यादा सख्त हो जाएगी, लेकिन सिर्फ ये जुमला जरूर बोलूंगा, ये जिनके लिए मुख्तार सख्फी, जिनके लिए मिर्जा साहब कह रहे हैं हम इतना दिफा करते हैं, हम इतना, ये इसकी कमाई है, ये तवाइफों की कमाई है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा तेरा सत्यानाश हो जाए, मुझे तवाइफों की कमाई से क्या ताल्लुक। उसने सुर्ख धारीदार चादर पहन रखी थी। जब वो सलाम करके चला गया तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया अल्लाह इसे हलाक करे, इसे क्या हुआ है? अगर अभी इसका दिल चीर के देखा जाए तो लात और उज़्ज़ा की मोहब्बत से भरा मिलेगा। वो कहते हैं कि बकौल बाज वो बाद में खारजी हुआ, फिर जैदी हुआ, फिर राफसी हो गया। मज़ा आया।